चालू हो रही हेलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विस्मय ही है। विषेन्द्रिया संयोगातरे अमृतोपमम् उपरिणामे विषमविवे तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वो विष समान ही है। इसी कारण से हे इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न तो सुख। आनंद बाहर नहीं है, अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रूप हो जाती है, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है कि जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म हैं। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी होगे। कपिल कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्ति व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुए में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मनचाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है।
मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया, तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने को दिल ही नहीं होगा। संसार में जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मण जैसी श्वेत और शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने के से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे दुख दुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वो दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं है, फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है। उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे तो लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वो लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देह आदि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देह आदि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी से प्राप्त भगवान पर के भक्त योग से धीरे धीरे वह प्रतीत दूर होती है। जो भक्ति निष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है और जब मन निर्विषय हो तभी वो आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपने के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाए कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। मन कहेगा कितनी रात गई, ये भला कहाँ से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे सुबह से भूखा हूँ, पूड़ी बना डालो। किसी का पत्र लेकर आए हैं अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों की ठोक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नैयर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है अतः भूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी कि नहीं तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ, कोई देरी नहीं होगी। अपने भाइयों को तो हलवा पूरी खिलाएगी और महाराज को चाय से ही टाल देगी। ये सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल इस मन ने ही रचा है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल कहते हे माता, मन को ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन का कारण बनता है और वो मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बन जाता है।
चेता खलस्यु बंधाए मुक्तये चात्मनुमतम अगुणेश सुक्तम बंधाए रतम वा पुंसी मुक्तये। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छुई छिपी हुई अहमता ममता अपनी पराई की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में ये आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता है। अहमन्यता और ममता उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पूर्ण करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांत गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांत मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसी परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वही दूसरों को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम, और नाम ही मन को सुधारेंगे। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जब से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है, अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंदर विराजे हुए चैतन्य रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है, हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वो भी नहीं दिखता। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा लें, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना के जागने पर वह सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। असद वासना का विनाश सद वासना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक कथा में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को निकाल बाहर करती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। ऐसी भावना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्ति करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा
कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा रहा हूँ। बकरे के साथ वो राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी। बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती कि वह खाने लगता। एक शख्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान का कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूँगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया और जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो उसे लकड़ी से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूँगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर रात दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः अब ये बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या, उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में ये बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। ये बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है। राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो, विवेक रूपी लकड़ी से। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहमता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वो बस में हो जाएगा। मन अहमता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वो बस में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियमानात के अभ्यास से चित्त बस में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य हो जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में सुखी होने के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है सभी कुछ ईश्वर है ऐसा मानकर सभी से विवेकपूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर समर्पण करना है। भक्त मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।